और उनसे एक अजीब सवाल किया। आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ ला सके? तो जिन्नात में से एक ताकतवर जिन जिसका नाम अफरीत था खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं इस तख्त को दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फिर फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो इससे भी पहले तख्त ले आए? तो दरबार में से एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था और उसके पास किताब का इल्म था। उसने अर्ज किया, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने पलक झपकी और देखा कि उनके सामने मलका बल्कीस का खूबसूरत तख्त रखा हुआ है, जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे, और वो एक अजीमुल शान तख्त था। दरबार में बैठे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आजम की मदद से जमीन के हिस्सों को समेटकर तख्त को पलक झपकते ही हाजिर कर दिया था। ये सब कुछ देखकर हजरत सुलेमान के अंदर मजीद आजिज़ी पैदा हुई और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमेशा उनकी मदद फरमाई है। उधर मलका बल्कीस का काफिला करीब पहुंच चुका था। हजरत सुलेमान ने एक और हुक्म दिया कि मलका बल्कीस के तख्त में कुछ तब्दीली कर दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या बल्कीस इस तख्त को पहचान पाती है या वो हकीकत को नहीं देख सकती। चुनांचा फौरन कारीगरों को बुलाया गया। उन्होंने फौरन तख्त में तब्दीली करना शुरू कर दी। कुछ चीजें छुपा दी और कुछ की जगह बदल दी। उधर मलिका बल्कीस सल्तनत में पहुंच चुकी थी। वो दरबार को देखकर हैरान थी। उन पर एक हैबत तारी थी और वो हजरत सुलेमान की बादशाहत को पहचान भी रही थी। जब मलिका को बादशाह के सामने लाया गया तो वो कुछ खौफजदा थी, लेकिन उन्होंने अपने हवास पर काबू पा लिया